नाजरीन, मैं आज आपको एक अहम इत्तला देना चाहता हूँ। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर कनाडा वर्चुअल फेयर, जो कि हम सबको पता है कि 24 जनवरी को होना था पाकिस्तान टाइम 7 बजे। आज मुझे उसकी एक और ईमेल भी रिसीव हो चुकी है। इस ईमेल में क्या बताया गया है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मैं इस ईमेल का खुलासा आपके साथ शेयर करूँ तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि 24 जनवरी को इवेंट होना था, इवेंट होगा भी सही, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। बट इतने लोगों ने इनके पास रजिस्टर कर लिया है कि वेबसाइट के ऊपर कोई एरर आ सकता है या लोड की वजह से आप अनएबल हो सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपना इवेंट जो है 18 जनवरी से ऑनवर्ड 24 जनवरी तक कर दिया है। अब 18 जनवरी को क्या होगा? 18 जनवरी को बेसिकली ये चीज़ होगी कि 18 जनवरी को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद होंगे, प्रेजेंटेशंस मौजूद होंगी। इसके अलावा आप एम्प्लॉयर्स को भी देख सकेंगे, प्री रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशंस होंगी, ये सब कुछ मौजूद होगा। आपने किस तरह से इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, इन प्रेजेंटेशंस को देखना है कि आपको पता चल जाए कि बेसिकली जो 24 तारीख को इवेंट होना है वो किस तरह का होना है। आप सिंपल क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अपना आपके पास न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर कनाडा का पेज ओपन हो जाएगा। आप वहां पर जाएंगे, लॉगिन में जाकर अपना ईमेल पुट करेंगे और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकेंगे। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वी स्ट्रांगली इनकरेज यू टू लॉग ऑन नाउ टू मेक यूज ऑफ द प्लेटफॉर्म बिफोर 24th January, as there is in increased likelihood that you will not be able to get access during the live event due to capacity restrictions। इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है, कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 24 तारीख को हो सकता है कि आप इस इवेंट को ज्वाइन ना कर पाएं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग होंगे, वेबसाइट पे लोड या एरर की वजह से हो सकता है कि आप ज्वाइन ना कर पाएं। नाजरीन, ये मैं आपको एक अहम खबर देना चाह रहा हूं कि आपके माइंड में हो ये चीज़। 24 जनवरी को तो ये इवेंट होना ही है, लेकिन 24 जनवरी को अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो इस इवेंट में जो कुछ होना था वो 18 जनवरी से ऑनवर्ड रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगा। और वो इस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप 18 जनवरी के बाद, यानी आज 19 जनवरी है, इस 19 जनवरी से ही आप वेबसाइट पे जाएं, ईमेल पुट करें और उसके बाद आप जो भी 24 जनवरी को सब होना है वो अभी से वॉच कर लें। अगर 24 जनवरी को नहीं होता आपसे ज्वाइन, तो आपको पहले से ही पता होगा कि क्या होगा। 24 जनवरी को वो क्या कह रहे हैं, 24 जनवरी वाले दिन क्या होगा? 24 जनवरी वाले दिन होगा ये कि ऑन जनवरी 20th देयर विल बी स्केड्यूल लाइव प्रेजेंटेशंस होंगी। वही प्रेजेंटेशंस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी से हमारे पास मौजूद होंगी, सेम वही चीज़ जो हम अभी देखेंगे वो 24 जनवरी को होगी। एज वेल एज द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयर्स, आप एम्प्लॉयर्स से बात कर सकेंगे, मिल सकेंगे, एंड आस्क इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस टू प्रोविजनल इमिग्रेशन डेवलपमेंट ऑफिसर्स। और आप इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स होंगे आप उनसे पूछ सकेंगे। You can view the schedule for the presentation on January 24th here। ठीक है, और इसके बाद कि यहाँ पर 24 जनवरी को क्या क्या होगा वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ साथ प्लीज़ वो इस चीज़ पर भी आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि 24 जनवरी को भी आपने लाजमी ज्वाइन करना है, बट आप अभी से ज्वाइन कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको पता चल जाएगा, अगर आपसे अनफॉर्चुनेटली मिस भी हो जाता है तो आपको पता होगा कि आखिरकार इस इवेंट में होना क्या था। आगे वो कहता है, आफ्टर द लाइव फेयर हैज़ एंडेड ऑल कंटेंट इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एनी स्केड्यूल्ड प्रेजेंटेशन विल बी अवेलेबल टू यू फॉर 30 days आफ्टर द फेयर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 24 जनवरी को फेयर होगा, इस फेयर के बाद 30 डेज के बाद अगर अनफॉर्चुनेटली आप ज्वाइन नहीं कर पाते तो इस 30 डेज के बाद जो भी कुछ इस फेयर में होगा वो सब कुछ आपको बताया जाएगा कि इस फेयर में क्या होगा, क्या हुआ था, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। और इसके बाद आखिर में वो कहते हैं कि काइंडली रिगार्ड्स ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरिज्म
डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन पॉपुलेशन नीचे उन्होंने एड्रेस दिया और ये सब चीज़ें। सो काइंडली इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। ये एक अहम अपडेट थी जो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूं। होपफुली कि आपको इस ईमेल के मुतालिक या जिन लोगों को ये ईमेल आई होगी सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। इस ईमेल को गौर से एक बार पढ़ लीजिएगा और इसके ऊपर ये जो ब्लू टिक्स हैं इनके ऊपर भी क्लिक करके आप सब चीज़ें देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।